दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विजय तिवारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं विजय तिवारी। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है इस समय, जो कि आपने सुबह ही सुना होगा, देखे भी हुए कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, हर एक जगह दिखाया जा रहा है। और जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है अजित पवार, एनसीपी के नेता, अब हमारे बीच में नहीं रहे। और उनको जो है उनका जो है प्लेन क्रैश हो गया आज सुबह में ही, जो कि 8:30-9 बजे के करीब जो है बताया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो अजित पवार को जो है हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अजित पवार का पूरा राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो उन्होंने अपने साथ, ऐसी बहुत सारी बातें जो लोग जानना चाहते थे, आज वो बातें अब एक रहस्य रह गई। दोस्तों, आज सुबह में करीब 8:30-9 बजे के करीब बताया जा रहा है कि अजित पवार का जो विमान था, उनका अपना निजी विमान था, प्राइवेट विमान था, और जो बारामती में जो है लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि उनके विमान में जो है 5 लोग सवार थे, उनके साथ थे, जो इस विमान क्रैश में मारे गए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा हादसा था। अजित पवार जो है एनसीपी के बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, एनडीए में गठबंधन था उनका। इस हादसे पर जो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और भी कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर जो है शोक जताया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अजित पवार के राजनीतिक करियर की। दोस्तों, 2019 में जो घटनाक्रम हुआ उद्धव ठाकरे, बीजेपी और अजित पवार के बीच में, वो घटना जो है सबसे महत्वपूर्ण थी। और बताया ये जाता है कि ऐसा क्या हुआ था 2019 में। अजित पवार सुबह की 5 बजे जाकर के देवेंद्र फडणवीस के साथ में शपथ ले लिए थे। उस रहस्य का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है कि ऐसा कौन सा कारण था जो 5 बजे ही उठ करके अजित पवार सुबह में 5 बजे दोस्तों शपथ ग्रहण हो गया था महाराष्ट्र की राजनीति में। उससे बड़ा ड्रामे वाला दिन शायद ही भारतीय राजनीति में कभी हुआ हो, कि जहाँ पे एक जो है शपथ ग्रहण के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है, एक सेरेमनी होता है, एक बड़ा सा इवेंट होता है। और 2019 में दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि अजित पवार बीजेपी के साथ जा करके उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया, और वो भी सुबह 5 बजे। ये रहस्य दोस्तों आज रहस्य ही रह गया। लोग जानना चाहते थे कि क्या उस फैसले के पीछे उनके चाचा शरद पवार की भी सहमति थी। ये बात, ये रहस्य अब शायद अजित पवार के जाने के बाद अब ये एक रहस्य का रहस्य ही रह गया। इसके साथ में जो है जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली, 2019 में शपथ ले लिया, उसके बाद जब उनके चाचा ने अपने तेवर टेढ़े किए, यानी शरद पवार ने जब बताया, तो फिर उस समय जो है वो सरकार मात्र 1 ही 2 दिन में मेरे ख्याल से गिर गई। और उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार ने जो है मिल करके 2019 में सरकार बनाई थी। दोस्तों, जब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली, उसके बाद का जो घटनाक्रम था वो और भी ज़्यादा ड्रामेबाजी वाला था। अजित पवार ने अपने चाचा की ही पार्टी को तोड़ते हुए जो है दोबारा से आकर के बीजेपी के साथ सरकार बनाई। न केवल अजित पवार बल्कि जो है उस समय उद्धव ठाकरे के पार्टी के बड़े नेता एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे के कई सारे विधायक को अपने साथ लेकर के दोस्तों बीजेपी के साथ आकर के सरकार बनाए थे। और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को जो है उस समय महाराष्ट्र का सीएम बनाया था, और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री, और देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जब फिर अभी हाल ही में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उस चुनाव में दोस्तों अजित पवार ने 41 सीटें जीती थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जहां उनके चाचा ने 10 सीटें जीत पाए उस चुनाव में, वहीं पर जो अजित पवार थे वो 41 सीटें जीते महाराष्ट्र के चुनाव में, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी दोस्तों। जहां शरद पवार 86 सीटों पे मेरे ख्याल से चुनाव लड़े थे, और वहीं अजित पवार 60 सीटों पर चुनाव लड़के 41 सीटें जीती। जबकि वोट परसेंटेज के मामले में देखते तो अजित पवार को शरद पवार के मुकाबले वोट परसेंटेज में कम मिले थे, लेकिन सीटों में देखें तो सीटों में बहुत बड़ा अंतर था, जो कि उनके सहयोगियों का वोट बैंक ज़्यादा होने की वजह से अजित पवार को ज़्यादा सीटें जीतने को मिली थी महाराष्ट्र के चुनाव में, जिसके बाद उन्हें
जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और ऐसा बताया जाता है कि उनके नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है दोस्तों वो अजीत पवार के नाम है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये रिकॉर्ड अजीत पवार के नाम पर ही बना हुआ है। और इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया कि 2019 का वो रहस्य जो आज रहस्य का रहस्य बन गया अजीत पवार के निधन के बाद में। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि बीजेपी वाले जहां अजीत पवार के साथ आज मिलकर सरकार न केवल पहली बार बल्कि इससे पहले भी उन्होंने अजीत पवार के समर्थन से सरकार चलाई, वही बीजेपी वाले सिंचाई घोटाले का आरोप, बड़ा आरोप जो है अजीत पवार के ऊपर वो लगाते रहते थे। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कहा था कि एनसीपी का मतलब नेचुरली करप्ट पार्टी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था एनसीपी को लेकर के कि नेचुरली करप्ट पार्टी। 70,000 करोड़ रुपए सिंचाई घोटाले का आरोप बीजेपी जो है अजीत पवार के ऊपर लगाती रही थी, एनसीपी के ऊपर लगाती रही थी। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो सारी चीज़ों को साइड करके बीजेपी ने सरकार बनाई और रातों रात दोस्तों वो सारी फाइलें बंद हो गई जो सिंचाई घोटाले की थी। जो सिंचाई घोटाले की सारी फाइलें थी रातों रात बंद हो गई। ये सारे रहस्य के रहस्य रह गए। 2019 का वो रहस्य पता नहीं चल पाएगा कि आखिर क्या शरद पवार की भी सहमति थी कि वो 5 बजे उठते ही जाकर के शपथ ग्रहण कर लिए, जहां शपथ ग्रहण के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता था। दोस्तों आज एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक दुखद खबर है, अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। इस समय हम उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा को शांति मिले इसकी कामना कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में ये बहुत दुखद दिन है एनसीपी पार्टी के लिए, और भी महाराष्ट्र की कई सारी पार्टियों ने उनके निधन पे जो है शोक जताया है। और तो दोस्तों देखते रहिए विजय तिवारी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।